इजराइल हमास संघर्ष के आगाज के साथ मुस्लिम वर्ल्ड के कई लीडर सुपर एक्टिव हो गए। इनमें तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन सबसे आगे रहे। अर्दोआन ने 10 मई से ही गाजा में लामबंदी की। उन्होंने मलेशिया, जॉर्डन, कुवैत के सुप्रीम लीडर को पवित्र के नाम पर उकसाया। अर्दोआन ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिया से भी बात की। संघर्ष विराम समझौते के बाद भी तुर्की के सुप्रीम लीडर गाजा पट्टी में चिंगारी भड़काने की पूरी कोशिश करते आ रहे हैं। ये आरोप अमेरिका ने लगाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अर्दोआन को साजिशों से बाज आने की धमकी तक दी। तुर्की, पाकिस्तान जैसे देशों का गाजा पट्टी में दखल देने का मतलब क्या है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए। ईरान जैसा छोटा राष्ट्र हो या अमेरिका जैसी सुपर पावर, जंग के मैदान में कोई उतरना नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद कभी अजरबैजान और अर्मेनिया लड़ते हैं तो कभी इजराइल और फिलिस्तीन। कोरोना जैसे महासंकट के बीच दुनिया तीसरे विश्व के साए में दिख रही है। इजराइल अघोषित तौर पर एक परमाणु ताकत से लैस देश है, और जब किसी जंग में पावर का इस्तेमाल होता है तो क्या होता है ये दुनिया जापान में देख चुकी है। हालांकि किसी भी की तस्वीर उसे लड़ने वाले देशों के दोस्तों और दुश्मनों पर टिकी होती है, लेकिन इस बार इजराइल के कुछ ऐसे दोस्तों ने मुंह फेरा जिसे वो जिगरी समझता था। देखिए टेली सीरीज का ये यूरोपीय यूनियन का साथ होना। 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ था तब वो फ्रांस ही था जिसने इजराइल को हथियारों की नॉन स्टॉप सप्लाई की थी। 14 मई 1948 को इजराइल बना और 12 जनवरी 1949 को फ्रांस ने इसे मान्यता दे दी। 1953 में इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाला यूरोप का सबसे बड़ा देश बना फ्रांस। 1955 में फ्रांस ने इजराइल को उस समय का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट मिराज दे दिया। 1956 में इन दोनों देशों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई। स्वेज नहर में वर्चस्व की जंग में दोनों देश दुश्मन बन गए। रही सही कसर 1967 में अरब फ्रांस ने आश्चर्यजनक रूप से पलटी मारकर अरब देशों का साथ दिया और इजराइल को दी जाने वाली हथियारों की मदद रोक दी। लेकिन तब से लेकर अब तक हालात बहुत बदल गए हैं। नेतन्याहू और मैक्रोन दोनों मुस्लिम देशों के